होंगे, पर इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है, यानी कि बहुत सदियों चल रहा है। क्या ये सही है? स्त्री पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे भी एक स्त्री थी जिसका दुष्कर्म होने पर स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा। जिस बड़ी सभा में हमें इन पांडवों ने निशस्त्र किया था, वैसे हम इस सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। दुर्योधन, अपनी मर्यादा में रहो। ये किस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन? ज्येष्ठ में आदेश दीजिए शस्त्र उठाने के। ज्येष्ठ, या तो हमारी प्राण ले लो, तो इस दुर्योधन की प्राण लेने के लिए आज्ञा दो। हस्तिनापुर की राज्यसभा में आश्चर्य का दुर्व्यवहार कभी नहीं हुआ है। पूर्वज की मर्यादा का गुस्सा विचार करो। महाराज, अपने हृदय के नेत्र खोलिए। इस राज्य में इतना बड़ा अपराध ना होने दीजिए। युधिष्ठिर से पूछो, क्या स्वामी अपने दासों को दंड नहीं दे सकते क्या? ये पांडव और द्रौपदी में दास नहीं है। हाँ, पर ये किस प्रकार का दंड है? नहीं, मैं दासी नहीं हूँ। राज्यपाल से जीता जाता दुर्योधन, छल से नहीं। पितामह, देखा अपने दासी का व्यवहार और व्यवहार, क्या इसे दंड देना उचित नहीं है? अनुचित है। बस करो दुर्योधन, बस करो। अनर्थ है और अनर्थ होते हुए देख इस राज्यसभा में एक क्षण भी नहीं रुकना। मेरे राजर्षि, आपने वचन दिया था कि मेरे और मेरे पुत्र का पक्ष कभी नहीं पाएंगे। स्थान ग्रहण कीजिए। द्रौपदी, ये सिद्ध हो चुका है कि तुम एक दासी हो। बच्चे, द्रौपदी के वचन की योजना त्याग दो। नहीं मामाश्री, दुशासन, द्रौपदी का चीर हरण आदम कर दो। जो आज्ञा दुर्योधन। महाराज, मैं आपकी पुत्री, मैं आपकी पुत्रवधू इस सभा में कपड़ा नारी बन के बैठी हूँ। मेरी सहायता कीजिए महाराज। गुरुजी, मैं आपकी पुत्री इस सभा में कपड़ा नारी बन के बैठी हूँ। मेरी सहायता कीजिए गुरुजी। स्वामी, आप लोगों ने तो प्रण लिया था मेरी रक्षा करने का। कहाँ गया वो प्रण? बोलो अरे पुत्रों। नहीं की सहायता, क्योंकि तुम्हारे स्वामी मर्द है ही नहीं। आओ दासी, पहचान पे बैठो। हे कृष्ण, बस आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरी सहायता कीजिए कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड अवश्य मिलेगा। मैं पतिहीन, नामहीन, वंशहीन, मैं मनुष्य नहीं, केवल मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। ये दुष्ट मानवों की मृत्यु हूँ मैं। एक बात ध्यान रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को इसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस सभा में समस्त स्त्रियों के आंसू बहाए मैंने। ये सभा जो मेरा अपमान देखकर मौन रही है, वो सदा के लिए मौन रह जाएगी। मेरे ऊपर से जितने भी वस्त्र हरण किए गए हैं, उसके 100 वस्त्र बनेंगे। ये श्राप है मेरा। रुक जा द्रौपदी, इन्हें क्षमा कर दो। अपनी ज्येष्ठ माता की बात मानो। क्यों मानूं मैं किसी की बात? क्या किसी ने मेरी शिकायत सुनी थी? इन्हें क्षमा कर दो पुत्री। मेरा श्राप पे क्षमा है महारानी। यदि मैंने ये सबको दंड दिया, तो इनके जीवन का प्रत्येक क्षण नर से भी बदतर हो जाएगा। कैसे इस प्रकार कृष्णा जी ने मत की द्रौपदी की, परंतु क्या ये सब रुक चुका होगा? नहीं, ये तो और बढ़ चुका है। चलिए किस प्रकार से ये देखते हैं कि कलयुग में ये हवस कैसी होती है। कोलकाता केस। बाय माँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और आज मुझे देर भी होगा। देर क्यों होगा बेटा? अरे आज मेरी नाइट शिफ्टिंग है ना, इसलिए। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी आना। माउमिटाइन हॉस्पिटल। अभी सारे राउंड भी लगा के हो गए और कोई इमरजेंसी भी नहीं है, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ। और अगर कोई इमरजेंसी होगी तो संभाल लोगी ना? हाँ ठीक है, मैं संभाल लूँगी। इसके बाद वो अपने रूम में सोने चली जाती है, तो उसके रूम में 4 से 5 लोग आके उसका बुरी तरह से बलात्कार करके उसे मार डालते हैं। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तो एक बार फिर ये सब कुछ
छुआ, एक लड़की के जिस्म को किसी ने है छुआ। जो बचाती थी जान सबकी, आज उसी की जान को है लिया गया। हो तो गए हैं 78 साल इस देश की आज़ादी को, पर आज भी क्यों मिलती है लड़कियों को ये सज़ा। कुछ होता है लोग बोलते हैं, फिर अचानक सब गायब। क्यों किसी चीज़ को समझने के लिए किसी चीज़ के पहले होने का इंतज़ार करते हैं हम। क्यों हम साथ मिलकर इस चीज़ को ख़त्म नहीं करते हैं। अब इसमें भी क्या आप लोग इसी को सजा देंगे? क्या इसमें भी इसी का दोष है? कैसे छोटे कपड़े पहने थे, रात को बाहर थी या फिर एक लड़के के साथ घूम रही थी? ये तो बस एक डॉक्टर थी, इसने डॉक्टर का कोट पहना था, मरीजों की सेवा कर रही थी, फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसको इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी गई? क्या आप इसमें भी इसी को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, इसमें जिम्मेदार ये नहीं, इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये सब करते हैं। इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है ये सब करने की। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? कब एक लड़की बेखौफ होकर जिएगी? कब तक उसे उसकी आजादी पर ऐसा रोक टोक रहेगा? कब तक? द बदलापुर केस। इस कलयुग में ऐसा घट चुका है, स्त्री का कोई बंधन ही नहीं है। बलात्कार किसी का भी हो सकता है, चाहे छोटी बच्ची, बूढ़ी, जवान और फिर एक लाश ही क्यों ना हो। आओ मीना, सुपर सीना, बिग बॉय। चलो बेटा। कहाँ लेके जा रहे हो उसको? मत लेके जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो? अब देखते हैं अगली सुबह ऋतु के घर पे क्या हाल है। चलो बेटा, जाओ, स्कूल जाना है। मुझे नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे बताओ तो ऐसा क्या हुआ? मुझे नहीं जाना माँ। ये तो हो गई ऋतु के घर की कहानी। अब देखते हैं परी घर पे क्या हाल है। मेरी परी, उठ जा, स्कूल जाना है। नहीं मम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए। अरे ठीक है, लेकिन उठ के बैठ तो सही। नहीं, मेरे को नहीं जम रहा, मैं नहीं उठूंगी। अब उसके बाद अगली शाम ऋतु की मम्मी और परी की हमें गार्डन मिलती है। देखते हैं उनके बीच में क्या बातचीत होती है। परी की मम्मी, सुनिए तो। हाँ बोलिए ऋतु की मम्मी। आज कुछ होमवर्क दिया था स्कूल में, ऋतु स्कूल नहीं जाने के लिए रो रही थी। अरे आज मेरी परी भी स्कूल नहीं गई थी। क्यों, क्या हुआ? अरे उसके पेट में बहुत दर्द दे रहा था। तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। हाँ, लेकिन ये दोनों स्कूल ना जाने के लिए रो क्यों रहे थे? हम एक बार स्कूल में जाकर पूछना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। इसके बाद परी की मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर की पूछताछ करने पर परी बताती है कि सफाई कर्मचारी ने उसके और उसके साथ क्या किया। 4 साल की उम्र में कितना कुछ सहा इन बच्चियों ने। इतनी मासूम सी उम्र में ऐसी घटना उनका घटित हो सकती है, तो एक जवान स्त्री की दशा क्या होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। इतने भयानक तरह से की जाती है कि एक दुष्ट दानव के भी रूप कांप जाए। शकीना का केस। माँ, मुझे पैसा दो, मुझे कुछ खाना है। ये ले 20 रुपए, जा कुछ खा लेना और जल्दी आना। ठीक है माँ। फिर वो अपने घर से 20 रुपए लेके निकलती है। रास्ते में रेपिस्ट रुमाल पर बेहोशी का स्प्रे लगा के उसको बेहोश करता है और अपने घर पे लेके जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन छोड़ो। वो उसके साथ 3 से 4 घंटे तक रेप करता है। फिर जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसका गला घोटकर उसको मार डालता है। ये सब कुछ करने के बाद वो अपने वाइफ को कॉल लगाता है। अब देखते हैं वो दोनों के बीच में क्या बात होती है। हाँ हेलो। हाँ सुन ना, घर पे प्रॉब्लम हो गई है। अरे हुआ क्या, बता दो। घर पे आ तो सही। अच्छा ठीक है, आते हैं। जब वाइफ घर पे जाती है तो घर का हाल देखकर वो शौक रह जाती है। ये कौन है ये? और ये तूने क्या किया इसके साथ? वाइफ के ये क्वेश्चन पूछने पर रेपिस्ट उसको सब कुछ बताता है कि उसने वो लड़के के साथ क्या क्या किया था। मैं तेरा पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ, तो रोक। अगर तूने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे और तेरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। जो तू ये कर रहा है ना ये गलत है और तू पकड़ा जाएगा। तुझे इसकी सजा भी ना जरूर मिलेगी। हाँ हाँ, चल चल, वो सब मैं देख लूंगा। पहले जो मैं बोल रहा हूँ तू वो कर। बोल। इसकी बॉडी सूटकेस में डाल और इधर साफ कर।
हाय हेलो दोस्त। आज सुनना एक काम था। रिक्शा घर पे लेकर आना। फिर उसके बाद वो लोग उसकी बॉडी खाई में फेंक देते हैं। जब यहाँ पे ये सब कुछ चलता रहता है तब देखते हैं कि वो लड़की के घर पे क्या सिचुएशन थी। अरे सुनिए, श्रद्धा कब से बाहर गई है लेकिन अभी तक आई नहीं। तुमको पता नहीं कि कहाँ गई हो? अरे वो मेरे से 20 रुपए लेके बाहर गई थी लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। एक बार उसके फ्रेंड को कॉल करके पूछ लो। फिर उसके पेरेंट्स उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल लगा के पूछते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है वो लड़की किसी के भी घर पे नहीं थी। उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पूछना है लेकिन वो किसी के घर पे नहीं है। चलिए ना बाहर चल के देखते, वो बाहर हो सकती है। अच्छा लो।